हाय गाइस, व्हाट्सअप। दोस्तों, स्ट्रिंग ट्यूटोरियल के सीरीज में मैं एक प्रोग्राम डिस्कस करने जा रहा हूँ। प्रोग्राम है कि मूव अ स्पेसेस टू फ्रंट ऑफ अ स्ट्रिंग इन अ सिंगल ट्रावर्सल, यानी कि एक स्ट्रिंग में जितने भी स्पेस होंगे उनको मूव करना है फ्रंट ऑफ स्ट्रिंग, यानी कि स्ट्रिंग के बिगनिंग में। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक स्ट्रिंग मैंने इनपुट लिया है जहां पे ए स्पेस बी स्पेस सी स्पेस डी है। तो इसका आउटपुट क्या होना चाहिए? कितने स्पेस हैं? ए और बी के बीच में एक, बी और सी के बीच में एक, सी और डी के बीच में स्पेस, यानी कि टोटल 3 स्पेस है। उन 3 स्पेस को स्ट्रिंग के बिगनिंग में मूव करना है। तो क्या बचेगा? बिगनिंग में 3 स्पेस होंगे और ABCD आउटपुट होंगे। तो चलिए इसके प्रोग्राम को डिस्कस करते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है। तो आइए दोस्तों इसके प्रोग्राम को डिस्कस करते हैं। अगर दोस्तों आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें, क्योंकि मैं इसी तरह ट्यूटोरियल बनाता रहूँगा जो कि प्लेसमेंट के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। जो भी क्वेश्चन प्लेसमेंट में पूछे जाते हैं मैं उन क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा, और आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा ट्यूटोरियल आप तक पहुँच सके। चलिए इसके प्रोग्राम को देखते हैं। दोस्तों, मैंने बहुत ही सिंपल लॉजिक अप्लाई किया है। इसमें मेन फंक्शन में मैंने स्ट्रिंग इनपुट कराया गेटलाइन के थ्रू, जो कि C++ का बिल्ट इन फंक्शन है जो कि स्ट्रिंग को इनपुट लेता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने मूव स्पेस नाम का एक फंक्शन बनाया है ऊपर में, जिसमें स्ट्रिंग को पास कराया। यहाँ पे मूव स्पेस बिगिनिंग में मैंने स्ट्रिंग को एज आर्गुमेंट एक्सेप्ट किया। तो दोस्तों इस फंक्शन में मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं उस स्ट्रिंग को इंड टू बिगिनिंग ट्रावर्सल कर रहा हूँ। तो इंड टू बिगिनिंग के लिए सबसे पहले स्ट्रिंग के लेंथ को कैलकुलेट करेंगे, जिसको कि आई नाम के वेरिएबल में स्टोर कराया। और उसके बाद एक सिंगल ट्रावर्सल में जबकि क्वेश्चन कह रहा है कि उस ऑपरेशन को परफॉर्म करना है जिसमें एक ही लूप यूज होना चाहिए, तो मैंने एक ही लूप यूज किया है, जिसमें मैंने एक वेरिएबल लिया है इंट जे, जिसमें आई के वैल्यू को स्टोर कर रहा हूँ। और मैंने इसमें लॉजिक ये लगाया है कि जब जब एस ऑफ जे पे स्पेस मिलेगा तब तक वो स्वैप कैरेक्टर को नहीं करेगा। अगर एस ऑफ जे नॉट इक्वल टू स्पेस, यानी कि एस ऑफ जे पोजीशन पे स्पेस नहीं होगा, तभी उसको स्वैप करेगा। तो स्वैप करने से क्या होगा? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आई एंड जे का वैल्यू शुरू में सेम है, इक्वल है, और जे भी डिक्रीज हो रहा है, आई भी डिक्रीज हो रहा है। अगर एस ऑफ जे यानी कि इंड से ट्रावर्सल कर रहा हूं इंड टू बिगिनिंग, तो एस ऑफ जे अगर नॉट इक्वल टू स्पेस, अगर एस ऑफ जे स्पेस नहीं है तो क्या कर रहे हैं? एस ऑफ जे और एस ऑफ आई को स्वैप कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि एस ऑफ आई, एस ऑफ जे दोनों एक ही कैरेक्टर को पॉइंट कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो जब जब यहाँ पे नॉट इक्वल टू स्पेस है तो दोनों जो इंडेक्सेस हैं एक ही कैरेक्टर को पॉइंट कर रहे हैं, और दोनों स्वैप करिएगा तो क्या होगा? वो कैरेक्टर उसी पोजीशन पर रहेगा, क्योंकि दोनों एक ही कैरेक्टर को स्वैप कर रहे हैं तो उसी पोजीशन पर रहेंगे, और आई का वैल्यू भी डिक्रीज हो रहा है और जे का वैल्यू भी। तो इस तरह से आप इसको ड्राई रन करिए, आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा। चलिए इसको हम ड्राई रन करके दिखाते हैं कि कैसे प्रोग्राम वर्क कर रहा है। दोस्तों, मैंने एक इनपुट के रूप में एक स्ट्रिंग लिया है ए स्पेस बी, यहाँ पे ए स्पेस बी। ठीक है, एरे में का स्टोर हुआ, इंडेक्स है क्या? 0 1 2। तो सबसे पहले मैंने प्रोग्राम में क्या किया है कि स्ट्रिंग के लेंथ को कैलकुलेट किया है। स्ट्रिंग का लेंथ कितना है? 3 है। तो 3 - 1 यानी कि आई का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आई का वैल्यू 2 हो गया। उसके बाद जी का वैल्यू लूप जब चला रहे हैं तो जे इक्वल टू आई लिखे हैं, यानी कि जे का वैल्यू भी 2 है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैंने प्रोग्राम में क्या किया है कि चेक किया है कि स्ट्रिंग ऑफ जे, यानी कि स्ट्रिंग ऑफ जे नॉट इक्वल टू स्पेस। हाँ देखिए, स्ट्रिंग ऑफ जे नॉट इक्वल टू स्पेस है। तो क्या कर रहा हूं कि एस ऑफ आई और एस ऑफ जे को स्वैप करा रहा हूं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एस ऑफ आई, एस ऑफ जे दोनों एक ही कैरेक्टर को पॉइंट कर रहे हैं, यानी कि स्वैप जब करेंगे तो बी उसी पोजीशन पर रहेगा जहां पर अभी है। उसके बाद आई का वैल्यू भी -1 हो रहा है और जे का वैल्यू भी -1 हो रहा है। ठीक है, जे का वैल्यू भी डिक्रीज हो गया 1 से। अब देखिए एस ऑफ जे नॉट इक्वल टू स्पेस,
जबकि यहाँ पे तो स्पेस है एस ऑफ जे के पास। तो क्या कर रहा हूँ कि स्वैप नहीं करा रहा हूँ। तो स्वैप नहीं करा रहे हैं तो उस बॉडी में जाएगा ही नहीं, तो आई का वैल्यू डिक्रीज होगा नहीं, सिर्फ जे का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, यानी कि जे का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर से लूप में आया, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हाँ है। उसके बाद एस ऑफ 0 नॉट इक्वल टू स्पेस, हाँ एस ऑफ जे यानी कि एस ऑफ 0 नॉट इक्वल टू स्पेस सही है, क्योंकि यहाँ पे कैरेक्टर क्या है, ए है। तो क्या करा रहा हूँ कि एस ऑफ जे और एस ऑफ आई को स्वैप करा रहा हूँ। तो जब आप स्वैप करेंगे, एस ऑफ जे पे क्या है, स्पेस है, एस ऑफ आई पे क्या है, ए है, तो दोनों को स्वैप कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ए आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैल्यू इंटरचेंज होगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्पेस हो जाएगा, यानी कि मैं इसे छोटा कर देता हूँ, यानी कि यहाँ पे स्पेस हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, जे का वैल्यू भी डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि जे का वैल्यू डिक्रीज कितना होगा, -1, और आई का वैल्यू भी डिक्रीज हो जाएगा कितना, 0। फिर से लूप में जाएगा, जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंडीशन फॉल्स होगा तो आउटपुट क्या आया हमारे सामने, जो एक स्पेस था ए एंड बी के बीच में वो एट द बिगिनिंग आ गया और बाकी सारे कैरेक्टर एक साथ हो गए। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें, ताकि मैं ऐसे ऐसे ट्यूटोरियल बनाऊं और वो आप तक पहुंच सके। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें। अगर कोई कमेंट करना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू।